सो हे गाइस, क्रिप्टो करेंसी यानी क्रिप्टो कॉइनों की तरफ से आई है काफी सारी अपडेट। तो क्या कुछ अपडेट न्यूज निकल गई है इस क्रिप्टो मार्केट की, उसकी बात करेंगे हम। तो स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले बात करेंगे टॉन की। जी हाँ दोस्तों, टॉन कॉइन की तरफ से क्या न्यूज आई है तो यहाँ पर देखो, टॉन ने अनाउंस कर दिया है कि वो टॉन कॉइन का जो ब्रिज था उसे शट डाउन करने जा रहा है 10 मई को। जी हाँ दोस्तों, सही सुना, यहाँ पर शट डाउन होता हुआ नजर आ रहा है। यानी कि कह सकते हो जो भी क्रॉस चेन प्लेटफॉर्म फिलहाल काम कर रहा था और भी यहाँ पर ब्लॉक चैनों के साथ जैसे कि इथेरियम, सोलाना, इन सब के साथ यानी कि इंटरऑपरेबिलिटी जो चल रही थी, इंटीग्रेशन जो चल रही थी और ब्लॉक चैनों के साथ, तो वो खत्म करता हुआ यहाँ पे 10 मई को हो जाएगा टॉन। लेकिन घबराने की बात नहीं है उन यूजरों के लिए जिनके पास टोकन पड़े हैं, तो वो यहाँ पर टॉन के यानी कि कह सकते हो शट डाउन होने के बाद भी ब्रिज के, तब भी इनको आराम से यहाँ से वहाँ ट्रांसफर स्वैप कर पाएंगे दोस्तों। तो ये टॉन का ही कहना है। तो 10 मई को फाइनली टॉन का जो ब्रिज है वो क्रॉस चैनों का क्लोज हो जाएगा। यार बात करें नेक्स्ट न्यूज जो निकल गई पाई टोकन की तरफ से, जहां से बैड न्यूज निकल रही थी वहां पे एक गुड न्यूज निकल गई है पाई टोकन की। अभी न्यूज क्या है तो यहाँ पे देखो, पाई टोकन जो है वो लगभग यहाँ पर HTX पर हो सकता है यहाँ पर लिस्ट। अब ये लगभग क्यों बोला, क्योंकि ये कंफर्मेशन नहीं दी गई, लेकिन यहाँ पर HTX जो कि ग्लोबली काफी बड़ा एक्सचेंज है क्रिप्टो मार्केट का, उसने अभी कुछ लोगो डाले हैं जिसमें पाई का लोगो भी है। यानी कि वो लिस्ट करने की बात कर रहा है उन टोकनों की। तो यहाँ पर एक्साइटमेंट इसी कारण बढ़ चुका है और यही गुड न्यूज है पाई की तरफ से। जहां पर कुछ एक्सचेंज पाई को डीलिस्ट कर रहे हैं, लेकिन ये बड़ा एक्सचेंज लिस्ट करने जा रहा है। तो कह सकते हो आने वाले हफ्ते में पाई के लिए अच्छी न्यूज है ये। बात करूं नेक्स्ट न्यूज जो निकल गई SRP रिपल की तरफ से। और SRP की न्यूज क्या होने वाली है तो यहाँ पर न्यूज देखो, SRP जो कि बनने जा रहा है वर्ल्ड का फर्स्ट स्पोर्ट SRP ETF, क्योंकि इसे ब्राजील करने जा रहा है लॉन्च। जी हाँ दोस्तों, सही सुना, लॉन्च करने जा रहा है कहां पर, B3 एक्सचेंज पे। तो फाइनली ब्राजील के अंदर भी स्पोर्ट ETF जो कि SRP का हो रहा है फाइनली लॉन्च। तो कह सकते हो यहाँ पर XRP के लिए काफी बड़ी ये गुड न्यूज है दोस्तों, क्योंकि आपको तो पता है जैसे ETF आता है काफी सारी कंपनी मर्ज हो जाती है और यहाँ पे लोगों का ट्रस्ट बढ़ जाता है और लोग ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं दोस्तों। तो फाइनली B3 एक्सचेंज पे यहाँ पर SRP का ETF लॉन्च हो रहा है। बात करूं नेक्स्ट न्यूज जो निकल गई सोलाना की तरफ से। अभी न्यूज क्या होने वाली है तो यहाँ पे सोलाना की न्यूज देखो, पहली जो न्यूज है वहां पे सोलाना का जो डेफी डेवलपमेंट क्रॉप्स है यहाँ पर लगभग 1 बिलियन की फाइलिंग करता हुआ नजर आ रहा है। तो अब ये फाइलिंग क्यों हो रही है और ये कौन कर रहा है, तो आप कह सकते हो ये डेफी डेवलपमेंट जो कंपनी है यानी कि कॉर्पोरेशन है, इसे आप माइक्रो स्ट्रेटेजी कह सकते हो। जो बिटकॉइन खरीदती है ना माइक्रो स्ट्रेटेजी, उसी प्रकार से ये सोलाना को खरीदती है। जी हाँ दोस्तों, तो यहाँ पर एक रैली देखने को मिल सकती है, क्योंकि यहाँ पर डेफी डेवलपमेंट क्रॉप्स लगभग 1 बिलियन का सपोर्ट दिखाती हुई नजर आने वाली है सोलाना के अंदर दोस्तों। तो कह सकते हो यहां पर सोलाना के लिए एक बड़ा मूव देखने को मिल सकता है आने वाले हफ्ते में। लेकिन वहीं पे दूसरी न्यूज देखो तो यहाँ पे पम्पफन जो कि सोलाना की ब्लॉकचेन पे भी बना एक लॉन्च पैड है, तो यहां पर भी अभी एक वेल देखी गई है जिसने लगभग 18 मिलियन के आसपास के सोलाना टोकन डिपॉजिट किए हैं। जी दोस्तों, देख सकते हो 18.26 मिलियन, और ये टोकन कितने, 1,17,000 समथिंग। तो कह सकते हो सोलाना के लिए दोनों ही गुड न्यूज है आने वाले वीक के लिए। बात करो नेक्स्ट न्यूज जो निकल गया आर्बिट्रम की तरफ से। अभी न्यूज क्या होने वाली है तो यहाँ पर देखो, आर्बिट्रम जब मारता हुआ नजर आया 18%। क्यों, क्योंकि यहाँ पर लगभग इस एक महीने के अंदर 1.6 मिलियन नए वॉलेट बनाए गए हैं आर्बिट्रम के, जिस कारण ये बूम बाम करता हुआ नजर आ रहा है। तो लग रहा है भाई इतने वॉलेट बनाए जा रहे हैं, तो वॉलेट जब भी बनाए जाते हैं जब थोड़ा बहुत तो माल किसी न किसी के पास हो ही दोस्तों। तो 1.6 यानी कि कह सकते हो 16 लाख नए वॉलेट बनाए जा रहे हैं। तो इस हफ्ते आर्बिट्रम भी एक अच्छा मूव दिखा सकता है। बात करूं नेक्स्ट न्यूज जो निकल गया हाइड्रा यानी कि HBAR की तरफ से। भी न्यूज क्या होने वाली है तो यहाँ पे न्यूज देखो, HBAR का जो प्राइस है वो लगभग 17% कूदा, क्योंकि यहाँ पर अब इसका जो अप्रूवल था ETF का, जी हाँ दोस्तों, वो सेक ने थोड़ा सा डिले कर दिया है। अब इसे 10 जून तक डिले कर दिया है, यानी कि कह सकते हो 10 जून तक किया है, लंबा नहीं किया। इसी खुशी में ये 17% भागा है। तो यार वैसे तो सेक डिले करता हुआ जा रहा है। जैसे कि नेक्स्ट न्यूज मैं आपको दिखा दूं तो यहाँ पर देख सकते हो सेक ने एक और यहाँ पर ETF डिले किया था, जिसकी न्यूज मैंने आपको दी हुई थी। तो ये था Polkadot, जिसकी डेट जो है वो 11 जून रखी गई, यानी कि 11 जून तक इसे भी डिले कर दिया गया। वहीं बात करूं नेक्स्ट न्यूज जो निकली NFT की तरफ से। नॉन फंजिबल टोकन की जो मार्केट है वो इस हफ्ते कैसी रही तो देखो, यहाँ पर लगभग 89 मिलियन के समथिंग यहाँ पर डाउन देखने को मिला, क्योंकि यहाँ पर जो इसकी मार्केट थी वो कह सकते हो इस महीने भी यानी कि सॉरी इस वीक भी लगभग 6.5%, 6.25% डाउन ही रही है दोस्तों। लेकिन यहाँ पर कुछ
कुछ टोकन जैसे कि पंजी, पेंगुइन, साइबर पंक हमें भागते हुए भी नजर आए हैं। बात करूं नेक्स्ट न्यूज, इस हफ्ते क्रिप्टो मार्केट में वेरियस फंडिंग हुई है काफी बड़ी बड़ी। तो कौन सी वो फंडिंग है वो मैं आपको दिखा दूं। तो यहाँ पे बिटडीयर, जी हाँ दोस्तों, बिटडीयर ने रेज किए हैं लगभग 189 मिलियन के समथिंग। वहीं पे अपेक्सी बैग ने 100 मिलियन किए हैं। और ये सब क्यों करते हैं? क्योंकि भाई अपने इकोसिस्टम को, ब्लॉकचेन को, हर एक चीज को बेहतरीन बना सके। तो यहाँ पे देख सकते हो बिटडीयर हुआ, अपेक्सी हुआ, एप्लेकार ने भी 52 मिलियन किए हैं और वहीं पे सिम्बेटिक ने किए हैं। यानी कि कह सकते हो काफी बड़ी बड़ी फर्मों ने लगभग टोटल मिला लिया जाए तो ये लगभग 400 मिलियन के आसपास बैठ रही है, जो कि वेरियस फंडिंग हुई है क्रिप्टो मार्केट के लिए। तो कह सकते हो क्रिप्टो मार्केट आने वाले समय के लिए और आने वाले हफ्ते के लिए भी काफी दिलचस्प रहेगा। वहीं पर जाते जाते बात करूंगा सेक चेयर, यानी कि कह सकता हूं सिक्योरिटी एक्सचेंज के जो नए चेयर बने हैं, यानी कि पॉल एटकिंग्स ने कहा है कि भाई क्रिप्टो एजेंसी के 4 साल से जो चल रहा था ना उसको जल्दी से क्लियर करो, जो प्रीवियस चल रहा था उसको जल्दी से हटाओ। क्योंकि आप नहीं जानते तो भाई यहाँ पर पॉल एटकिंग्स प्रो सपोर्टर है क्रिप्टो मार्केट के, तो वो सोच रहे हैं ये पीछे का जो अड़ंगा बचा हुआ है वो सब हट जाए, जितने भी केस चल रहे हैं पेंडिंग में वो क्लियर हो। यहाँ पर रेगुलेटरी हर एक चीज को क्लियर कर दे जल्द से जल्द, ताकि नया युग स्टार्ट हो सके क्रिप्टो मार्केट का। तो यही थी वो अपडेट, यही थी वो न्यूज जो क्रिप्टो मार्केट से निकल के आई और मैंने आपको प्रोवाइड कराई। तो आपको वीडियो पसंद आ रहा लाइक और चैनल कीजिएगा सब्सक्राइब।